हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। साथ ही में हम जानने वाले हैं कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि होता क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो सारे वायर रोप्स या फिर जो भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस होते हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और ये कैसे अप्लाई किया जाता है तो चलिए देखते हैं। जब मैन्युफैक्चरर नया वायर रोप स्लिंग जो है वो बनाता है तो उसमें से एक सैंपल पीस जो है वो रिमूव करता है और उसके ऊपर टेस्ट करता है कि उसमें कब डिस्ट्रक्शंस आता है। जब ये सैंपल पीस को निकालता है टेस्ट के लिए तो उसमें देखता है कि वो कब ब्रेक होता है। मतलब उसके ऊपर लोड देके चेक करते हैं कि उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहाँ पर है। उसी को यानी कि जहाँ पर वो सैंपल पीस ब्रेक होता है उसको मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या फिर मिनिमम ब्रेकिंग लोड कहते हैं। इस मिनिमम ब्रेकिंग लोड को डिवाइड किया जाता है सेफ वर्किंग लोड से, जो वायर रोप का हो सकता है या फिर किसी भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस का हो सकता है, जो रिलेवेंट होता है उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। यानी कि उसका फार्मूला जो है वो इस प्रकार बनता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मिनिमम ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड। और सेफ वर्किंग लोड को हम वर्किंग लोड लिमिट भी कह सकते हैं। अब हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला तो पता चल गया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मेन पर्पस क्या होता है। तो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मेन पर्पस ये होता है कि इन केस अगर जो लोड स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि उसकी जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अगर आपको पता है तो उसकी वजह से आप आदमी हो या फिर मटेरियल हो या फिर इक्विपमेंट हो उसको सेव कर सकते हो। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके सामने में ये इमेज दिखाई दे रही है जो है वेब बेस्ड लिंक की। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसका वर्क लोड लिमिट यानी कि सेफ वर्किंग लोड और मिनिमम ब्रेकिंग लोड कितना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मटेरियल इंस्ट्रक्शन जो भी नोट्स होती है या फिर उसका जो मैनुअल होता है या फिर मटेरियल जो टैग होता है उसके ऊपर ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें जैसे कि पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फार्मूला है वो है मिनिमम ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड। तो यहाँ पर इस टैग की मदद से हमें पता चलता है कि इस वेब बेस्ड लिंक का सेफ वर्किंग लोड जो है यानी कि वर्किंग लोड लिमिट जो है वो है 3000 kg। और कंसीडर करते हैं कि इस वेब बेस्ड लिंक का जो मैन्युफैक्चरर है उनकी तरफ से इस वेब बेस्ड लिंक का मिनिमम ब्रेकिंग लोड जो है वो है 18000 kg, जो आपको मटेरियल इंस्ट्रक्शन नोट्स हो या फिर मटेरियल का जो भी मैनुअल हो या फिर मटेरियल टैग के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो यहाँ पर 6 है। तो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6:1 या फिर 6:1। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और वो जो है वो वैरी करता है हर एक लिफ्टिंग अप्लायंसेस के ऊपर। जनरली वो वेब बेस्ड लिंक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करते हैं 6:1 यानी कि 6। और ऐसे ही हर एक लिफ्टिंग अप्लायंसेस का अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मदद से आपको पता चल सकता है कि जो भी लोड आप उठा रहे हो वो सेफ कंडीशन में है। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अगर ये 1 के नीचे आता है यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 के नीचे आती है तो आपको समझ जाना है कि जिस लिफ्टिंग अप्लायंसेस की मदद से आप वो जो लोड उठा रहे हो वो डेंजर जोन में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस है उसका सेफ वर्किंग लोड पता होना चाहिए और उसका मिनिमम ब्रेकिंग लोड पता होना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और वो हर एक लिफ्टिंग अप्लायंसेस के ऊपर डिफरेंट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।